जनरली जो बैक पेन हमें होता है उसमें हम कहते हैं कि फिजियोथेरेपी करो, बट कौन सी फिजियोथेरेपी करनी चाहिए बैक पेन के लिए, आज हम समझेंगे डॉक्टर गायत्री से। जो हमारे साथ है आज क्लिनिक में, वो हमें बताएंगे वन बाय वन कौन सी एक्सरसाइज हमें बैक पेन के लिए करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बट फिजियोथेरेपी हम जो बेसिक एक्सरसाइजेज आज आपको सिखाने वाले हैं, ये एक्सरसाइज आप अगर सुबह और शाम करते हो तो काफ़ी हद तक आपको बैक पेन से कंट्रोल या राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर गायत्री से कौन सी एक्सरसाइज बैक पेन के लिए सही रहेगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है जो बैक पेन के लिए है, वो है SLR। उसका मतलब है स्ट्रेट लेग रेज। वो है ऐसी कि सबसे पहले तो पेशेंट सीधा सोएगा और उसके बाद पेशेंट को जस्ट आपको बोलना है कि उनको 30 डिग्री पे पैर उठाना है, ऐसे पैर उठाना है और ये 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन, ये करना है। इसके बाद ये 10 टाइम्स करना है, 10 सेकेंड्स होल्ड, और सेम यही चीज़ ऑपोजिट लेग की करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। सो ऐसे बायलैटरली करना है दोनों पैरों का। सेकेंड एक्सरसाइज एक है जो है पेल्विक ब्रिजिंग, जो बेसिकली कोर स्ट्रेंथनिंग, मतलब तुम्हारे जो बैक मसल्स है उनको वो स्ट्रेंथ बढ़ाती है उसकी। तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट को बोलना है कि नी फोल्ड करे, नी बेंड करे। उसके बाद पेशेंट के हाथ ऐसे प्लेन रहेंगे, स्ट्रेट। देन उनको बोलना है कि बटक से ऊपर उठाए अपना रीजन, और ये मेंशन कर देखना है कि ये जो पोजीशन है वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, ये भी होल्ड करना है। सो ये होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। सो 1 2 3 4 5 एंड देन डाउन, देन रिलैक्स करने बोलना है। सो ये आप अपने पेन पे, आपको कितना पेन है उस पर आप कर सकते हो। आइदर आप 5 सेकेंड्स होल्ड करके 5 रेपिटेशंस कर सकते हो, या फिर 5 सेकेंड्स होल्ड करके 10 रेपिटेशंस कर सकते हो। अब फोर्थ एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज, जो है अब्डोमिनल कर्ल्स। बेसिकली वो कोर मतलब बैक मसल्स के लिए भी है, और अगर आपका पेट बड़ा है, मतलब आपको पेट भी कम करना, तो उसके लिए भी वो बेनिफिशियल है। उसके लिए क्या करना है, पेशेंट को बोलना है अपने नीज बेंड करे, और ये अपने हाथ है वो अपने नीज के ऊपर रखेंगे, या फिर अगर नीज को कर्ल कर सकते हैं तो नीज को भी ऐसे कर्ल कर सकते हैं, ऐसे इधर पकड़ सकते हैं। और पेशेंट को बोलना है अपने स्पाइन से ऊपर, अपर स्पाइन से जोर देके जितना हो सके उतना ऊपर उठ के ये ऐसे पोजीशन में रहे। ये अगर आपको होल्ड करके रख सकते हो तो 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगर नहीं होल्ड करके रख सकते हो तो बस आप ऊपर आना ऐसे एंड देन डाउन। ठीक है, ये एक रेपिटेशन है। रिलैक्स। फिफ्थ एक्सरसाइज ऐसी है जो हमने सीधा लेट के जो किया था, जो सीधा पैर उठाया था 30 डिग्री, सेम एक्सरसाइज करनी है। सेम उल्टा लेट के पैर उठाना है सीधा, बिना मोड़े। तो ये भी आप होल्ड करके रख सकते हो 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन डाउन। सेम ऑपोजिट लेग का भी कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डाउन। अब ये जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जस्ट थोड़ा पैर ऊपर उठाना, आपका जैसे उठाया ना, तो ये एक्सरसाइज करते वक्त हमारे लोअर बैक मसल्स पे यहाँ पे जोर आ रहा है। सो ये स्ट्रेंथनिंग के लिए भी ये एक्सरसाइज हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमको अगर बैक स्ट्रॉन्ग करनी है तो यहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। अभी सिक्स्थ एक्सरसाइज है जो है आपको करना है, जो एरोप्लेन पोज करके हम बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का सिर्फ पेशेंट यही सेम पोजीशन होगा, बस पेशेंट के इधर से पेशेंट नीज से अपना बॉडी ऊपर के साइड करेगा और अपने चेस्ट से भी उठाएगा, तो एक एक्सटेंशन जैसी पूरी पोजीशन आएगी। अभी वो आप होल्ड करके भी रख सकते हो, होल्ड नहीं जम रहा है तो हम कांस्टेंट रेपिटेशंस भी ले सकते हैं। सो अभी इन्होंने ऊपर की बॉडी ऊपर ली है, नीचे की नीचे बॉडी भी ऊपर ली है,
तो इतना ही एरिया उनका कांटेक्ट में है बेड के। ये कितने सेकंड तक पकड़ना चाहिए ऐसे? 5 to 10 5 to 10 seconds. seconds। अगर Depend- आपको कोई भी एक्सरसाइज में पेन होता है तो आप वो एक्सरसाइज ना करें, या उसको 5 के बदले 3 तक करो, 3 का फिर 5 करो, 5 का फिर 8 और 10 ऐसे बढ़ा सकते हो gradually। तो कैट कैमल एक्सरसाइज ऐसे पेशेंट को बोलना है, जिस हॉर्स पोजीशन होती है, जिस पोजीशन में जैसे हम घोड़ा गाड़ी जैसे कराते हैं बच्चों को, तो उस पोजीशन में पेशेंट आएगा। तो पेशेंट को बोलना है ये पोजीशन में आने के लिए, और बस पेशेंट को बोलना है जब ये एक्सरसाइज करे तो ये बेसिकली ब्रीदिंग भी हो जाती है इसमें। तो बेसिकली जब पेशेंट ऊपर देख रहा है ऐसे, तो उसको बोलना है सांस लेना, मतलब नाक से सांस लेनी है, ठीक है। तो नाक से जब सांस, तो ये पोर्शन जो होगा पेशेंट का वो स्ट्रेट होगा, सीधा होगा ये पोर्शन। और जब वो पेशेंट बस अपने सर के बल जब नीचे आएगा सीधा, तो उनको बोलना है सांस छोड़नी है मुंह से, ठीक है। मुंह से जब सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आएगा तो ये जो है अपर बैक इधर ऐसे कैमल जैसे हम्प आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी पूरी बैक की स्ट्रेंथनिंग होगी। तो अगर आपको पेन ज़्यादा है तो होल्ड करके मत रखिए, सीधा रेपिटेशंस करिए, जैसे 1 एंड देन 2। अगर आपको पेन नॉर्मल है, लाइक 40% इम्प्रूवमेंट है, तो ये आप होल्ड करके रख सकते हो फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज हो गई। सेम पोजीशन में पेशेंट होगा, इसे बर्ड डॉग एक्सरसाइज बोलता है। ये ऐसी होगी कि जब पेशेंट का एक राइट हाथ जब आगे होगा तो उसका लेफ्ट लेग पीछे होगा। अब इसमें स्ट्रेट हम अल्टरनेट ये हाथ और पैर कर रहे हैं, लेफ्ट हाथ है तो राइट लेग, लेफ्ट लेग है तो राइट हाथ, ऐसे। तो ये आपको ये भी सेम, अगर आपको पेन है तो होल्ड मत कीजिए, सीधे रेपिटेशंस कीजिए। अगर आपको पेन थोड़ा कम है, थोड़ा बेरेबल है, तो आप ये पोजीशन 5 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हो। थैंक यू। सो ये हो गए कुछ एक्सरसाइजेस सीधा लेट के और उल्टा लेट के, जो आप रूटीनली बैक पेन के लिए यूज कर सकते हो। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बैक पेन है तो प्लीज़ आपके डॉक्टर से भी आप और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो, आपको ये एक्सरसाइज आपके लिए, आपकी पैथोलॉजी के लिए सही है कि नहीं। ये वीडियो इन जनरल बनाया गया है, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको बैक पेन है उनके लिए ये एक्सरसाइजेस हम रिकमेंड करते हैं। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है बैक में तो यस, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपके लिए ना सूट हो, और कोई भी एक्सरसाइज पेन करती है तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। थैंक यू डॉक्टर गायत्री, थैंक्स। थैंक यू।